और खबर विस्तार से। बड़ी खबर पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बीएसएफ ने सीमा पार से आ रही सुरंग का पता लगाया है और कठुआ के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग मिली है। सुबह गश्त के लिए निकले जवानों को इस सुरंग के बारे में पता चला है और इस सुरंग की जांच के दौरान पाकिस्तान में बना हुआ सामान भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये सुरंग जीरो लाइन से भारतीय सीमा के 20 मीटर अंदर मिली है। ये सुरंग 2 से 3 फीट चौड़ी और करीब 150 मीटर लंबी बताई गई है। तो पाकिस्तान का बना सामान भी इस सुरंग के पास से मिला है, जो चौंकाने वाला है और साथ ही सतर्क भी करता है। दरअसल ये खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से सामने आई, जहां बीएसएफ को एक सुरंग मिली है और आज सुबह जब बीएसएफ की टीम गश्त कर रही थी तो जवानों को इस सुरंग का पता चला और इस सुरंग की जांच के दौरान पाकिस्तान में बना कुछ सामान भी बरामद हुआ है। जानकारी तो ये आ रही है कि ये सुरंग जीरो लाइन से भारतीय सीमा के 20 मीटर अंदर मिली है। ये टनल हीरानगर सेक्टर में करीब 150 मीटर लंबी टनल है और 25 से 30 फुट नीचे गहरी है। पाकिस्तान का शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है और उनकी एक पोस्ट है चक समन, उस एरिया से ये डिटेक्ट हुई है। और आज सुबह हमारी बीएसएफ की पार्टी, जिसको हमने एंटी टनलिंग ड्राइव के ऊपर लगाया हुआ है, उन्होंने इसको ढूंढ निकाला है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं जो सामान मिला है, खासकर सैंड बैग्स हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग है और कुछ और एक चीज़ें हैं जिससे कि टनल को इस साइड में निकालने के लिए उन्होंने मुंह को स्ट्रेंथन किया हुआ है। तो एक बात महत्वपूर्ण वो ये कि जीरो लाइन से भारतीय सीमा के 20 मीटर अंदर मिली है सुरंग और ये सुरंग लगभग 2 से 3 फीट चौड़ी है और करीब 150 मीटर लंबी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये साजिश का सुरंग और बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इस सुरंग के जरिए साजिश रच रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंच चुकी है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार पर, जहां पर टनल मिली है। ये वो इलाका है जहां अगर आप देखें वहां पर टनल जो है वो खोदी गई थी, जो सीमा के उस पार पाकिस्तान पे जाके निकली है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी बीएसएफ ने 2 से 3 टनल हीरानगर और सांबा सेक्टर में पिछले साल ढूंढी थी, जहाँ से आतंकी घुसपैठ करके नगरोटा टोल प्लाजा तक पहुंचे थे और वहां पर उन सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। ये पूरा इलाका मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा दे आपको। ये बिल्कुल पाकिस्तान के उस पार का जो इलाका है वो जिला शकरगढ़ पड़ता है और वहीं से आतंकियों के जो लॉन्चिंग पैड से हैं वहां से आतंकियों को इस ओर धकेलने के लिए कोशिश की जाती है कि सुरंग का इस्तेमाल किया जाए ताकि आतंकी यहां पर पहुंच सके। अब अगर आप गौर से देखें तो ये इलाका पूरा बीएसएफ ने डिग किया हुआ है। यहां पर एंटी टनल जो ड्राइव थी वो शुरू की गई थी ताकि इस इलाके में अगर कहीं भी कोई टनल होगी तो वो डिटेक्ट होगी। तो इसी के चलते ये टनल जो है वो यहाँ पर मिली है। इसी तरह से पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ हीरानगर सेक्टर का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर एंटी टनल ड्राइव जो है वो बीएसएफ की ओर से चलाई गई है कि अगर इस इलाके में होगी टनल तो वो मिल पाएंगे। अगर आप देखें तो ये पूरा बांध जो साथ साथ चल रहा है उसके साथ का एरिया जो है वो पूरा डिग किया गया है और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को विफल किया है बीएसएफ ने। जिस तरह से आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए इन टनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो नगरोटा तक आतंकी पिछले साल पहुंचे थे वो भी ऐसे ही टनल के जरिए गए हुए थे और एक टनल का यहाँ पर मिलना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हार है, क्योंकि आतंकी अब इस टनल के जरिए तो नहीं पहुंच पाएंगे इस पार और पूरे इलाके में एंटी टनल ड्राइव चल रही है। अगर कोई और भी होगी तो वो भी जल्द खोजी जाएगी। टीम पहुंची है हीरानगर सेक्टर के उस इलाके में जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो टनल खोदी गई थी। हम उस स्पॉट पे जाएंगे। इस गाड़ी के भीतर जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है बीएसएफ की, लेकिन आप यहां पर अगर देखें तो ये 2 साइन बोर्ड आपको दिख जाएंगे, बीओपी गुरनाम पोस्ट के और बॉर्डर ट्रैक के। ये पूरा बीएसएफ का इलाका है जहाँ पर, लेकिन आज टनल मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है। पूरे इलाके में एक व्यापक पैमाने पर पहले भी सर्च जो था वो शुरू किया गया था, लेकिन आज हम इस बंकर के भीतर बैठकर जा रहे हैं उस स्पॉट के ऊपर जहां पर वो टनल मिली है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज़फायर का वायलेशन जो था वो किया जा रहा था एलओसी पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, लेकिन इस इलाके में पहले भी 2 बार टनल मिल चुकी है। जो लास्ट ईयर मिली थी अगस्त महीने में और नवंबर महीने में। लगातार बीएसएफ के जवान जो यहाँ पर अलर्ट होते हैं उन्होंने पहले भी 2 टनलों को खोजा था। एक आज और एक टनल इस इलाके में मिली है। हम चलेंगे उस इलाके में जहाँ पर ये टनल मिली है।
बीएसएफ के बंकर के भीतर हैं। ये बंकर गाड़ी है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। यहाँ पर जो इसके मिरर है, यहाँ पर भी गोली का असर नहीं होता है जो सीमा पार से चलाई जाती है। एसी बंकर है। इसी बंकर में बीएसएफ के जवान गश्त करते हैं पूरे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जितने भी सेक्टर हैं। यहाँ पर जो इस समय जो हम पहुंचे हुए हैं, इससे पहले ही पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की थी ताकि इस इलाके में ज़्यादा मूवमेंट बीएसएफ की ना हो, क्योंकि टनल मिलने के बाद पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को विफल किया है बीएसएफ ने। और इस समय हम जा रहे हैं उस पोस्ट के ऊपर जहाँ पर ये टनल मिली है, लेकिन इस इलाके में आप ना तो खुले में चल सकते हैं और ना ही दूसरी गाड़ी में। आपको जाने के लिए बुलेट प्रूफ बंकर चाहिए, क्योंकि उस पार से पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं वो घात लगाए बैठे हैं कि कब कोई खुले में निकले और उसको निशाना बनाए। तो यही कारण है कि बीएसएफ हमें अपने इस बुलेट प्रूफ बंकर में लेकर उस पोस्ट पर जा रही है। हम पहुंच चुके हैं इस समय भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस इलाके में जहां पर ये टनल मिली है। अब यहां पर देखिए पूरे यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं वो अपनी अपनी पोस्टों के अंदर मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं। उस पार से होने वाली हर नज़र के ऊपर, हरकत के ऊपर नज़र रखी जा रही है। इस तरफ का इलाका अब देखिए जहाँ पर बांध भी बनाने का काम जो है वो बीएसएफ की ओर से किया जा रहा है कि आतंकी जो है अगर घुसपैठ करके आते हैं सुरंग के जरिए या फिर तारबंदी को काट कर तो आगे ना सकें। तो ये जो बांध है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर काम बांध का जो है अभी भी चल रहा है बीएसएफ की ओर से। ये पूरा जो इलाका है अगर आप देखें तो आगे तक आपको मैं बताऊंगा कैमरामैन से कि दूर तक अगर आप सामने नज़र दौड़ाएं तो ये पूरे बांध का काम यहाँ पर इस समय चल रहा है। जिस तरह से उस पार से लगातार कोशिश होती थी कि आतंकियों को इस इलाके में धकेला जाए, लेकिन यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो अलर्ट रहते हैं तो इस पूरे इलाके पे को बड़ी अगर कहें तो संजीदगी से यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए बीएसएफ के जवान अलर्ट होते हैं, क्योंकि घना कोहरा इस इलाके में होता है, मैदानी इलाका होता है और इसी इलाके में मैदानी इलाके में ज़्यादा घुसपैठ की कोशिश कोहरे के समय होती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक शर्मा। अभिषेक, बताओ कितनी दिक्कत यहाँ पर होती है? बड़ी दिक्कत है सर, यहाँ पे मशीन चलाने का रास्ता नहीं है कहीं भी सर। बड़ी फायरिंग आती है, मोटार के गोले आते हैं सर आसपास मोटार। देखो ये भी स्नाइपर का फायर आया और सर सीधा डायरेक्ट यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे गोला लगा हुआ है। ये आगे देखो, ये पूरा पीछे पूरा बड़ा मुश्किल है सर यहाँ पे। तो उसके बावजूद भी आप काम करते हैं? करना पड़ता है सर, क्या करें, काम तो करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये अभिषेक जो इस गाड़ी को चलाते हैं कह रहे हैं कि मोटार के शेल इसके ऊपर दागे जाते हैं, स्नाइपर फायर होते हैं ताकि जो आतंकी हैं वो इसके काम को रुकवा सकें। ये गाड़ी है, आप देखें यहाँ पर ये काम लगा हुआ है पूरा, इस इलाके को पूरा जो है वो किया गया है बांध का काम। लेकिन कई कई जगह के ऊपर जब गाड़ियाँ जाती हैं तो पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं वो इनको हिट करते हैं ताकि काम रुक सके। बीएसएफ को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है और खुद आईजी बीएसएफ जम्मू NS जम्वाल जहां मौके पर पहुंचे हुए हैं। एंटी टनल ड्राइव के तहत एक टनल फिर ढूंढी गई है हीरानगर सेक्टर में। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं इसे आप? ये हमारा एक कैंपेन चला हुआ है एंटी टनल ड्राइव को लेके, और उसी का नतीजा है कि पहले भी 2-3 टनल्स हमने ढूंढी हैं और ये एक और टनल है। ये करीब 9-10 टनल्स हमने अभी तक ढूंढ निकाली हैं और पिछले 3-4 महीने में ये तीसरी टनल है जिसको ढूंढा है। ये पाकिस्तान का सामने शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो नोटोरियस है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। उनके लॉन्च पैड्स हैं, बेसेस हैं। करीब 150 मीटर ये टनल है पाकिस्तान से लेके इंडियन साइड में, और 25 से 30 फुट गहरी टनल है। ये टनल थोड़ा देखने में लग रहा है कि थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि जो सैंडबैग्स की कंडीशन है वो थोड़े फट गए हैं इसमें, और ऐसा नहीं लगता है कि रिसेंटली ये यूज़ हुई है। तो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं कि इसमें पहले यूज़ हुई है, नहीं हुई है, क्या इसका रहता है। हाँ सर, पहले भी 2 बार टनल मिल चुकी हैं। उसके बाद नगरोटा में मुठभेड़ में आतंकी भी मारे गए थे। अब गणतंत्र दिवस पास आ रहा था तो एक अलर्ट भी था एजेंसीज का कि उस पार से जो लॉन्चिंग पैड से टेररिस्ट आ सकते हैं, तो उसे लेकर क्या सोचते हैं आप? ये हैं, लगातार इनपुट्स आ रही हैं और इंटेलिजेंसी से आ रही हैं कि 26 जनवरी को लेके कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो उसका हो सकता है कि इस टनल को वो इस्तेमाल करने की ताक में थे। और भी इनपुट्स हैं जिसको लेके हम लोग सतर्क हैं, अलर्ट हैं, और जो भी कार्रवाई है उसके ऊपर हम कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण यात्रा दल का स्वागत किया।
दल के युवाओं से उनके अनुभव जाने और यात्रा से सम्मिलित जो है वो 25 किलोमीटर तक रिवर राफ्टिंग भी की। बता दें कि ब्रह्मपुत्र जल बोर्ड की ओर से नदियों के साथ जीवन विषय पर जन जागरूकता के लिए अरुणाचल प्रदेश से असम तक ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान के रूप में 1 महीने का रिवर राफ्टिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अपने परिवार से बिछड़ने वालों को उसके घर तक पहुंचाने के लिए कोटा के एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट शानदार काम कर रही है। पिछले 2 साल में बिछड़ों की अपनों से मिलाने का इसका रिकॉर्ड काबिले तारीफ है। बिछड़े को अपनों से मिलाया, हजारों परिवार की लौटाई खुशियां, गुमशुदा अब गुम नहीं। यहां बिछड़ों को अपनों से मिलाया जाता है, उनके परिवार की खुशियां लौटाई जाती है। ये कोटा का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, जिसने हजारों गुमशुदा बच्चों और बड़ों की तलाश कर उन्हें उनके परिवार से मिलाया है। पिछले 2 साल में कोटा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 1800 से ज्यादा गुमशुदा की तलाश करने का सराहनीय काम किया है। राजस्थान के दूसरे जिलों में और राजस्थान के जो दूसरे जो राज्य हैं वहाँ भी हम जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं और थाने के साथ भी हम पूरा समन्वय रखते हैं। आईओ से भी जुड़ के हम काम करते हैं और पुलिस मुख्यालय भी जब भी कोई अभियान चलाता है बच्चों को लेकर के, तो उन अभियानों में भी हमारी कोटा सिटी की अच्छी कार्रवाई रही है। हमेशा पहले भी ऑपरेशन आशा, ऑपरेशन मुस्कान वगैरह चले, उनमें कोटा सिटी की अच्छी सराहनीय कार्रवाई रही है और आगे भी एएसटी मानव तस्करी विरोधी यूनिट कोटा सिटी पूरी एक टीम के रूप में काम करती आई है और आगे भी करता रहेगी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की 2 साल में गुमशुदा की तलाश करने में मिली कामयाबी पर नजर डालें तो 2020 में 145 बच्चों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से ज्यादातर बच्चों की तलाश कर ली गई, जबकि 733 महिला और पुरुष के गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 621 लोगों की तलाश करने में कामयाबी मिली। तो वहीं 2019 में 229 बच्चों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 233 बच्चों की तलाश कर ली गई, जबकि 965 महिला और पुरुष के गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 857 लोगों को खोज निकाला गया। इस तरह पिछले 2 साल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 2072 में से 1869 लोगों को तलाशने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि इस यूनिट के सदस्यों ने अपनी ड्यूटी समर्पण भाव से निभाई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इसी तरह सराहनीय काम करता रहेगा, ताकि कोई अपनों से बिछड़कर हमेशा के लिए गुम ना हो जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। जलदाय विभाग ने पानी की सफाई के लिए क्लोरीन टनल खरीद में हुई अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि साल 2018 में भारी मात्रा में क्लोरीन टनल की खरीद की गई थी, जिसमें 60,000 के क्लोरीन टनल को 2.25 लाख में खरीदा गया था। हैरानी की बात यह है कि 2 साल बाद भी पहले खरीदे गए ये टनल अभी तक इस्तेमाल में नहीं लाए जा सके हैं, जिसके कारण ये क्लोरीन टनल कबाड़ में तब्दील होने लगे। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंद्रह साल के लिडियन नादोस्वरम एक भारतीय पियानो कौतुक हैं, जो पियानो आंखों पर पट्टी बांधकर बजा सकते हैं। एक औसत पियानो वादक जो है वो गति से 2 गुना तेज और यहां तक कि 2 पियानो बजाते हैं, या एक ही पियानो पर 2 अलग अलग धुनें। उन्हें मेस्त्रो AR रहमान द्वारा भारत का संगीत राजदूत कहा गया है। लगता है कि अब वो कहा जाना चाहता है चांद। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न लिडियन नादस्वामी दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई से हैं। उन्हें विश्व का सबसे तेज पियानिस्ट कहा जाता है। लिडियन अपनी आंखें बंद करके भी पियानो प्ले कर सकते हैं।
So one day when I was playing piano at home, unexpectedly my sister covered my face with a thick towel and then she told me to play a song. I thought, okay, I'll play a song, and I played. And then she realized, and even I realized, that I can also play blindfold, so I practiced more. उन्हें ग्लोबल रूप में प्रसिद्धि 2019 में मिली जब उन्होंने अमेरिकन टीवी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट जीता और पुरस्कार राशि के रूप में $1 मिलियन। जब उनके आइडल AR रहमान ने उन्हें भारत का म्यूजिकल एम्बेसडर कहा। अब लिडियन बीथोवन ऑन द मून का मूनलाइट सोनाटा बजाना चाहते हैं। स्वाभिमान भारत की उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। इस तरह की भारत की और अभूतपूर्व